और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टोटल 31 सम देखेंगे। देखो ध्यान से बच्चा जी, मैं 1 से लेकर के और 30 तक टोटल 30 तक मैंने क्या किया है पिछला वीडियो में कवर करवा चुका हूँ। और जो मैं बताया हूँ कि मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्टिव से मैं टोटल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को मैं कवर करवा देता हूँ, ताकि आने वाला आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर यह वीडियो 1 से लेकर के 30 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपका वीडियो मिल जाएगा, जरूर जाकर के देखिएगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो वो होने वाला है, तब जाकर के यहाँ पर आपका समझ में आएगा। और नहीं, अगर वो नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ भी आप पहले ये देख रहे हैं तो देख लीजिए। ठीक है, ये 30 से क्वेश्चन मैं वहाँ कवर करा चुका हूँ और यहाँ पे 31 से मैं कवर करवाऊंगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 31 में क्या कहता है बच्चा जी, ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बच्चे याद रखिएगा, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यहाँ पर देखिए, अब याद रखिए बच्चे जी, याद लाल को नीला करेगा, क्या करेगा तो लाल को नीला, और क्या करेगा नीला को क्या करेगा तो बच्चा जी याद रखिएगा तो लाल करेगा। तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अगर लाल को क्या कर देता है तो नीला, तो वो क्या कहलाता है बच्चे याद रखिएगा, तो वो कहलाएगा आपका भस्म। क्या कहलाएगा तो भस्म कहलाएगा, और इसी का नाम होता है क्षार। अगर नीला को लाल कर दे तो वह कहलाता है बच्चा जी अम्ल। क्या कहलाता है तो अम्ल। और अम्ल जो होता है बच्चा जी याद रखिएगा, अम्ल और क्या होता है तो भस्म। ठीक है, तो अम्ल जो होता है ना, ये लाल को नीला कर देता है ना, अम्ल जो होता है हमेशा H प्लस देता है। क्या करता है तो H प्लस देता है, और भस्म क्या करता है OH माइनस देता है। अब ये पकड़िए कि लाल को क्या कर देता है, लाल लिपिड्स को नीला कर देता है। लाल को नीला करने वाला कौन है बच्चे याद किया तो भस्म है। क्या है तो भस्म है। अब भस्म क्या होता है तो याद है कि H प्लस देता है कि OH माइनस, बोलेगा OH माइनस देता है। क्या होता है बच्चे याद किया तो OH माइनस देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ना, पकड़ने का ट्रिक देखिए ध्यान से, क्या होगा तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर ये रहा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32वें की तरफ। क्वेश्चन 32 में क्या कहता है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। नीले को क्या करेगा तो बच्चे याद किया तो लाल करेगा। जैसे ही नीला को लाल करेगा तो आप समझते हैं ना, यानी कि नीला को क्या करेगा लाल, नीला को क्या करेगा तो लाल। अभी जस्ट मैंने बताया है कि बच्चा जी अगर नीला को लाल कर देता है तो अम्ल याद रखिए। क्या तो नीला को लाल तो अम्ल होगा, और लाल को नीला तो क्या होगा तो भस्म होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि नीला को क्या करेगा लाल, तो लाल जैसे करेगा तो क्या होगा तो बच्चे याद रखिएगा तो अम्ल होगा। क्या होगा तो पहले ध्यान से सुनिए, अम्ल होगा। और अम्ल का पीएच वन कहाँ से होता है तो 7 से कम होता है। क्या होता है 7 से कम होता है, वो क्या होता है वो पीएच, यानी कि कितना कितना होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, यही ना होगा। इतना तक जो रहेगा वो क्या होगा तो बच्चा जी याद रखिएगा तो अम्ल होगा। तो आइए देखते हैं ध्यान से, इतना के बीच में कौन है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है। इसका करेक्टर से क्या होंगे तो 5 हो जाएंगे। क्या होंगे बच्चे याद रखिए तो 5 हो जाएंगे। ये क्या होंगे तो उदासीन होंगे, और ये क्या हो जाएंगे तो भस्म होंगे, और ये भी क्या होंगे तो बच्चा जी भस्म हो जाएंगे। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चा जी याद किया तो है ना ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन है। बच्चे याद रखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला क्या दिया गया बच्चे याद रखिए तो संतरा है। क्या है तो बच्चे याद रखिए तो संतरा है, टमाटर है, सिरका है और इमली है। तो सबसे पहले हम आंसर को देख लेते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है ना वो किस में पाया जाता है तो बच्चे याद किया तो टमाटर में। किस में पाया जाता है तो टमाटर। पहला याद हुआ ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है तो टमाटर में पाया जाता है। उसके बाद बच्चे याद रखिए संतरा। संतरा में बच्चे याद रखिएगा, संतरा में जो कौन सा पाया जाता है तो याद रखिएगा वो होता है सिट्रिक। कौन सा होता है तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो संतरा में कौन सा अम्ल हो गया तो सिट्रिक अम्ल हो गया। उसके बाद सिरका में, सिरका में बच्चे याद रखिएगा ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। किसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल तो बच्चे याद किया तो है ना सिरका में पाया जाता है। और इमली बच्चे याद रखिए, इमली में जो क्या होता है, इमली में जो होता है वो क्या होता है तो याद रखिएगा टार्ट्रिक। इमली खाइएगा आपका मुंह टटर कराने, मतलब मेढक की तरह टटराने लगेगा, मतलब अजीब सा होता है इमली खाने से, आपको मुंह में पानी भी आ गया होगा। ठीक है, टार्ट्रिक है ना, क्या होता है तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल बच्चे याद रखिएगा तो टार्ट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो पाया जाता है इमली में। तो याद रखिए, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछ दे तो आपको याद कर लेना होगा। संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, और
ऑक्जेलिक अम्ल क्या, ऑक्जेलिक अम्ल किससे पाया जाता है, तो टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है कि एक छात्र जांच प्रणाली में, है ना, प्रणाली के लिए एक सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में, है ना, सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदे मिलाता है और निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा। बच्चे याद रखिएगा कौन सा रंग दिखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा, वो जो रंग दिखेगा ना वो कैसा दिखेगा, तो नीला दिखेगा, क्योंकि लैब में यह प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि एक जांच प्रणाली के लिए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग क्या है, तो परिवर्तित हो गया, बदल गया है। और उस कांच प्रणाली में विलयन था, क्या था, तो विलयन था। कैसा विलयन था, यही यहाँ पर पूछ रहा है। तो याद रखिएगा उसमें रहा होगा एस, है ना, CuSO4, क्या होगा, CuSO4, यानी कि कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे, है ना, कॉपर सल्फेट। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में क्या कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बच्चे से याद रखेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, तो CaSO4 कर लीजिए, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट कर लीजिए और जल का आधा कर लीजिए, यानी कि H2O, यानी कि हाफ H2O होता है। यानी हम कह सकते हैं कि CaSO4 और हाफ H2O होता है, ये जल प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि, है ना, लिटमस विलयन जब न हो तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तो यह किस रंग का होगा। यानी कि जब लिटमस विलयन न हो तो वो अम्लीय होता है और न क्षारीय हो तो क्या होता है, तो वो कहता है किस कलर का होगा। तो बस याद रखिएगा न ही अम्लीय होगा न ही क्षारीय होगा, तो कैसा कलर का होगा, बच्चा जी याद रखिएगा वह कलर जो होने वाला है वह बैगनी कलर का होगा। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर वो अम्लीय भी हो, यानी कि एसिड भी हो, ध्यान दीजिए एसिड भी हो और क्या हो, तो बेस भी हो, एसिड और बेस दोनों हो, तब क्या होगा, तो याद रखिएगा तब होगा वह रंगहीन। क्या होगा, तो रंगहीन, या इसको हम लोग गुलाबी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो गुलाबी, है ना। तो याद रहेगा रंगहीन या क्या, तो गुलाबी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बैगनी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन 38 से क्या कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक है, यानी कि आयोडीन युक्त जो नमक होता है बच्चा जी वो है, क्या है, तो बच्चा याद रखिएगा NaCl और क्या होता है KiO3 होगा, इसका आंसर हो जाएगा। 39 में देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो अभी जस्ट मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो बच्चा जी याद रखिएगा तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। अब इसका रासायनिक नाम को पूछा, तो बच्चा याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम जो होता है वो सी से क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, SO4 सल्फेट होता है। तो याद रखिए कैल्शियम सल्फेट और आधा क्या है, तो हाइड्रेट है ना, तो अर्ध हाइड्रेट क्या होगा, तो अर्ध हाइड्रेट। देखिए ध्यान से किधर ऐसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आपका ऑप्शन डी दिख रहा होगा, ठीक है। कैल्शियम क्या है, तो ध्यान दीजिए कैल्शियम क्या है, तो सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट होगा, इसका आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चा जी, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 40 में कहता है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, यानी कि लौंग तेल जो बच्चा जी वह किस प्रकार का सूचक है, तो बच्चा याद रखिएगा वो संश्लेषित है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहता है कि, है ना, दही में कौन सा अम्ल है, यानी दही में जो बच्चा जी पाया जाता है वह कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बच्चा जी याद रखिएगा दही में जो पाया जाने वाला अम्ल जो होता है वो टार्ट्रिक अम्ल तो होगा नहीं, और जस्ट मैंने बताया इम्ले पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल होगा, हाँ लैक्टिक अम्ल होगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल क्या होता है, दही में पाया जाता है। और इसे याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो चींटी, लाल चींटी जो होता है ना बच्चा जी उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो है ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है ना। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बच्चे याद किया तो सिरका में, किसमें, तो बच्चे याद रखिएगा तो देखिए ध्यान से ये किसमें पाया जाता है, तो लाल चींटी में, किसमें याद रखिएगा लाल चींटी में पाया जाता है। और ये एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा तो ये होता है सिरका, किसमें, तो सिरका में पाया जाता है। और ये टार्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना इमली में पाया जाता है, ठीक है। और ये लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो आपका हो जाएंगे ए, क्या हो जाएंगे तो बच्चा जी याद रखिएगा तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर
42वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हाथ टूट जाता है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है, उसको प्लास्टर कराया जाता है। वो जो प्लास्टर जो करता है ना, वो क्या चीज का बना होता है। बस याद रखिएगा, वो जो रासायनिक पदार्थ जो होता है ना, वो खाने का सोडा इसको हम बोलते हैं। जो रासायनिक पदार्थ जो होता है, ये खाने का सोडा जिसे बोलते हैं। पहले देख रहे, धोने का सोडा ये नहीं होगा, जिप्सम नहीं होगा, जिप्सम भी नहीं होगा, खाने का सोडा नहीं होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ इसका आंसर यही होगा। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बच्चा जी, यही क्या होता है, वहां पर रासायनिक पदार्थ का यूज किया जाता है। इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। यानी कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है बच्चा, याद रखिएगा वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो होता है अम्लीय। क्या होता है, तो अम्लीय होता है। 44 में कहता है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि एसिडिक जो अम्ल होता है, उसका प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो सिरका है। कौन है बच्चे, याद किए, तो एसिडिक अम्ल। यानी कि सिरका में जो पाया जाता है वो एसिडिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहता है, देखिए उसी से क्वेश्चन आ रहा है ना। सिट्रिक अम्ल का प्रतिनिधित्व देखिए, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बच्चे जस्ट मैंने बताया है कि सिट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वह नींबू या संतरा में पाया जाता है। ठीक है, अगला है कि टार्ट्रिक अम्ल में से इसमें किसमें पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल, टर करते रहिए, लिखाइए टटराइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहता है कि लैक्टिक अम्ल का लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। किसमें, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछा गया है, सब में क्या क्या घुमा घुमा कर इसी को पूछा गया है। आप श्योरली याद ही कर लीजिए। अगर नहीं याद होता है तो हम शॉर्ट वीडियो इसका बना चुके हैं, उसमें जाकर देखिए, पूरा पूरा इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। 47 में क्या था, क्या ये हो गया। 48 में देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यानी कि याद रखिएगा, चींटी के डंक हो या नेटल के डंक हो, इसमें जो अम्ल जो पाया जाता है वो याद रखिएगा बच्चा जी, वो मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल। जो कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा, तो लाल चींटी जो होता है ना, जिसको हम लोग घोरन बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। मेथेनोइक बोलिए और नहीं तो फॉर्मिक बोलिए। ठीक है, इसका करेक्टर से क्या बचा जी, तो याद रखिए, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन 49 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। बच्चे याद रखिएगा, ये दांतों का क्षय जो प्रारंभ कब होता है, जब पीएच मान कि इतना हो जाता है 5.5 से कम। यानी कि ये 5.5 से कम होने लगता है ना, तो इसका क्या होता है, दांत क्षय होने लगता है। इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है कि हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। वो सिंपल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। ये हमारे भोजन में क्या करता है, पचाने का काम करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे पेट में पाया जाता है, जो क्या करता है, पचाने का भोजन काम करता है। तो इसका करेक्टर से क्या होंगे बच्चे जी, याद किया, तो 50 का सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। यानी किस पीएच का मान सबसे अधिक अम्लीय होगा। देखिए 1 है, 2 है, 3 और क्या है, तो 4 है। बच्चे जी याद रखिएगा, सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो याद रखिएगा 1 है ना, 2 है, 3 है और क्या है, तो 4 है। और सब के सब क्या है, तो अम्लीय, सब के सब क्या है, तो अम्लीय है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चा जी, याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो यहाँ पर हो जाएंगे वो बी मार देते, चलो है ना। इसका आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्वेश्चन 52 क्या कहता है कि धोने का सोडा रासायनिक सूत्र क्या होता है। धोने वाला जो सोडा होता है ना, उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे बताया गया था। क्या होगा बच्चे, यहाँ तो Na2CO3 10H2 होता है, यही तो होता है धोने वाला सोडा का। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। याद रखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका करेक्ट आंसर बचा जी बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है कि पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चा जी, वो याद रखिएगा क्या होता है, तो KNO3। क्या होता है, तो KNO3 होता है। इसका आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ।
क्वेश्चन 55 क्या कहता है कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं ना बच्चा जी, वह धोने का सोडा, किसका? तो धोने का सोडा का यूज करते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सोडा अम्ल अग्निशामक में, अग्निशामक तो आप लोग समझते ही होंगे क्या होता है, ठीक है? जो आग पर नियंत्रण करता है उसको अग्निशामक कहते हैं। में किसका प्रयोग किया जाता है? बच्चे याद रखिएगा, अग्निशामक का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चा जी? तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। क्वेश्चन 57 क्या कहता है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट यानी हेमिटाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? बच्चे याद रखिएगा, इसका अन्य नाम जो है ना वो क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका यूज मतलब क्या किया जाता है? तो डॉक्टरों द्वारा जो हाथ टूट जाता है ना उसमें इसका यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे। 58 में देखिए ध्यान से, कुछ स्क्रॉल कर लेते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? 58 कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? याद रखिए बच्चे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, है ना, 2H2O होता है, ठीक है? ये किसका होता है? तो जिप्सम का होता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 59 की तरफ। क्वेश्चन 59 में क्या कहता है कि बच्चे याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी जो नाम होता है बच्चा जी याद रखिएगा, वो क्या होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। यानी कि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल आईयूपीएसी नाम में कहा जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो ए हो जाएंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है कि अम्ल का पीएच मान होता है, यानी कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक? अरे सिंपल क्वेश्चन है, 7 से कम ही होता है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? तो ए हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में क्या कहता है? ध्यान से देखिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? बच्चे याद रखिएगा, चूने के पानी दूधिया कौन कर देता है? तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2 कर देता है। दोस्तों अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।